हमारे इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस के बारे में। हम टेंस के बारे में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम टेंस का कौन कौन सा फॉर्म होता है वो पढ़ने जा रहे हैं। आखिर टेंस क्या होता है वो पढ़ने जा रहे हैं। और टेंस के जो फॉर्म्स होते हैं उनके क्या क्या फॉर्म्स है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आज सिर्फ टेंस का इंट्रोडक्शन होने वाला है। तो आप थंबनेल को देख के समझ ही गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वो है टेंस के इंट्रोडक्शन पे लेके। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको टेंस का पूरा बेसिक का है वो स्टार्टिंग से पता चल जाए। तो फिर हम अगले वीडियो से टेंसेस को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने ये पीडीएफ एक बनाया है टेंसेस के ऊपर। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं और टेंसेस के बारे में कुछ समझते हैं। टेंसेस प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि टेंसेस जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इट डिनोट्स द टाइम एंड एक्शन टेक्स प्लेस। ये क्या करता है, वो टाइम को बताता है जब एक एक्शन होता है। जैसे कि मैं दौड़ रहा था, मतलब वो पास्ट टेंस में जाएगा। मतलब कि जो भी एक्शन होता है वो एक टाइम पीरियड में होता है। जैसे कि वो बीत चुका होता है या फिर आप उसे अभी एक्शन को कर रहे होते हो या फिर वो फ्यूचर में वो एक्शन होने वाला होता है। तो ये टेंस क्या करता है, उस एक्शन को डिनोट करता है ये टेंस। वेदर समटाइम इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट और विल टेक सम टाइम इन द फ्यूचर। यानी कि वो पास्ट में हो चुका है या फिर वो एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है या फिर चल रहा है या फिर वो फ्यूचर में होगा। तो हम अभी पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ टेंस, नेमली प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। टेंस के जो है वो मेनली टू टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस एक होता है, पास्ट टेंस होता है। अभी बहुत लोग बोलेंगे अरे भाई फ्यूचर टेंस भी एक होता है। तो मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर टेंस जो है हम उसे फ्यूचर टेंस नहीं बोलते, हम उसे बोलते हैं फ्यूचर टाइम। फ्यूचर इज कॉल्ड टाइम बिकॉज देर इज नो फ्यूचर फॉर्म ऑफ एनी वर्ब इन इंग्लिश लैंग्वेज। हम फ्यूचर को टाइम क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा वर्ब, तो किसी भी वर्ब का जो है वो फ्यूचर फॉर्म नहीं है। तो हम इसीलिए फ्यूचर को हम टाइम में डिनोट करते हैं। देयर आर प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ ऑल द वर्ब्स। जो वर्ब्स होते हैं उनके सारे के प्रेजेंट और पास्ट टेंस होते हैं, लेकिन फ्यूचर के कोई भी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जो हम एक वर्ब लेते हैं तो वर्ब प्ले हैज थ्री फॉर्म्स। प्ले जो कि प्रेजेंट के लिए यूज होता है, प्लेड जो कि पास्ट के लिए यूज होता है, प्लेड और उसका थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होता है जो कि पास्ट पार्टिसिपल के लिए यूज होता है। तो हम ये पास्ट पार्टिसिपल क्या है ये भी हम आगे ही पढ़ने वाले हैं। तो अभी जो सबसे पहले हम अभी का पढ़ेंगे यानी कि प्रेजेंट टेंस का पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस के कितने फॉर्म्स होते हैं पहले वो देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस को जो है वो चार फॉर्म्स होते हैं। जो पहला फॉर्म होता है वो है सिंपल प्रेजेंट। मतलब वो जो सिंपल जो प्रेजेंट होता है उसे हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। ये हम आपको ब्रीफली समझाएंगे। फिर जो होता है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव। जो उसके बाद प्रेजेंट टेंस का जो एक फॉर्म आता है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव। आप उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस भी बोल सकते हो या फिर उसे आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हो। और फिर जो लास्ट वाला आता है वो, मतलब लास्ट वाले से पहले वाला आता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये लास्ट से पहले वाला का आता है यानी कि थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट टेंस का। टेंस का नहीं है, वो प्रेजेंट टेंस का थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे जो लास्ट वाला आता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, या फिर आप उसे बोल सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी बोल सकते हो। यहाँ पे दो नाम यूज होते हैं, आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जहाँ भी कंटिन्यूस हो लगेगा वही प्रोग्रेसिव भी वही है। अगर आपको एग्जाम में आपको पता है कंटिन्यूस के बारे में और आपको क्वेश्चन में आ जाए प्रोग्रेसिव, तो आप कंफ्यूज मत होना, जो प्रोग्रेसिव है वो कंटिन्यूस ही है।
तो फिर यहाँ पे अगर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव लिखा है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों के बुक में लिखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है वही प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी होता है। जहाँ पे भी लगे यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस भी अगर लगता है तो वो भी फ्यूचर प्रोग्रेसिव ही होगा, वैसे ही होगा। अगर पास्ट में कंटिन्यूस है, मतलब पास्ट कंटिन्यूस होगा, तो वो प्रोग्रेसिव ही होगा, पास्ट प्रोग्रेसिव ही होगा। तो अभी हमने प्रेजेंट टेंस के फॉर्म्स को पढ़ा, तो अभी चलते हैं और सारे फॉर्म्स को हम थोड़ा पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में हम सभी को डिटेल में उनके बारे में सीखेंगे। तो हेलो गाइस, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। तो मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के फॉर्म्स के बारे में बता दिया, तो अभी हम पास्ट टेंस के फॉर्म्स के बारे में भी जान लेते हैं। जो पास्ट टेंस में है वो 4 फॉर्म्स होते हैं। जो सबसे पहला और बेसिक फॉर्म होता है वो है सिंपल पास्ट। जैसे कि वहाँ सिंपल प्रेजेंट था, वैसे ही यहाँ सिंपल पास्ट है। जो सेकेंड फॉर्म आता है पास्ट टेंस का वो है पास्ट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो कंटिन्यूस होता है वही प्रोग्रेसिव होता है। अगर आपके एग्जाम में या आपके कोई टीचर पूछते हैं पास्ट कंटिन्यूस के बारे में बताओ, या फिर पास्ट आपको अगर पास्ट प्रोग्रेसिव के बारे में पता होता है, तो आप सोचोगे ये पास्ट कंटिन्यूस कहाँ से आ गया, ये पास्ट कंटिन्यूस होता क्या है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असल में जो पास्ट कंटिन्यूस होता है उसी का एक नाम होता है पास्ट प्रोग्रेसिव। आप उसी टेंस को पास्ट कंटिन्यूस भी लिख सकते हो, या फिर आप पास्ट प्रोग्रेसिव भी लिख सकते हो। अगर आपके एग्जाम में आता है पास्ट प्रोग्रेसिव और आपको कंटिन्यूस के बारे में पता है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो कंटिन्यू होता है वही होता है पास्ट प्रोग्रेसिव। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहे हैं मेरे पीसी में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अभी थर्ड फॉर्म होता है वो है पास्ट परफेक्ट। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में हमारा था पास्ट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट। तो अभी पास्ट टेंस में है वो है पास्ट परफेक्ट। मैंने गलती से पास्ट परफेक्ट बोल दिया प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में होता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो अभी हमारे पास है पास्ट परफेक्ट। जो थर्ड फॉर्म होता है ये पास्ट टेंस का, ये थर्ड फॉर्म होता है। तो अभी लास्ट फॉर्म एक होता है पास्ट टेंस का। क्या आप बता सकती हो कि वो लास्ट फॉर्म क्या होता है? आप वीडियो को अभी स्किप कर दो, स्किप मत करो, मतलब पॉज कर दो और कमेंट में लिखो, क्योंकि ये आपको सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट का जो नाम है वो चेंज करना है। तो आपने अगर सही गेस किया होगा तो वो है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, या फिर आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आप उसे लिख सकते हो। आपको यहाँ पे जो है वो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव में। मैं आपको ये बहुत ज़्यादा जोर डाल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है कि जो कंटिन्यूस होता है वही प्रोग्रेसिव होता है। अभी हम चलते हैं फ्यूचर के फॉर्म्स के ऊपर। तो अभी हम फ्यूचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्यूचर को क्या बोलते हैं, आप वीडियो को पॉज करके अभी बताओ, और कोई चीटिंग मत करना। अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताओ फ्यूचर को आखिर क्या बोलते हैं। तो गाइस, जिन्होंने फ्यूचर टाइम प्रेडिक्ट किया था वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फ्यूचर का जो हम नाम होता है वो फ्यूचर टेंस में हम इसे नहीं बोलते, हम उसे फ्यूचर टाइम कहते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर के भी 4 फॉर्म्स होते हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट, और फिर होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आपको यहाँ पे भी फ्यूचर कंटिन्यूस में आपको फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है। जो फ्यूचर कंटिन्यूस है वही फ्यूचर प्रोग्रेसिव है, यानी जो फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी होगा वही फ्यूचर कंटिन्यूस है। तो अभी हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, जो टेंसेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। और हम तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं, तो चलो हम पढ़ते हैं उनका डेफिनेशन। सबसे पहले हम एक एक फॉर्म्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले जो प्रेजेंट टेंस में आता है सिंपल प्रेजेंट,
उसका मैं आपको जल्दी से डेफिनेशन पढ़ देता हूँ और आपको उसे समझा के कमेंट बॉक्स में लिखना है. इट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट इज जनरली ट्रू और हैबिचुअल, दैट इज इट टुक प्लेस इन द पास्ट, कंटिन्यू टू टेक प्लेस इन द प्रेजेंट एंड विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर. इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वर्ड. तो गाइज अभी जो इसके पहले हमने पढ़ा था वो पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट के बारे में. अभी हम जल्दी से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो है वो हम डेफिनेशन पढ़ देते हैं. इट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. फॉर एग्जाम्पल, शी इज राइटिंग नाउ, आई एम स्टडिंग. उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी. तो हम गाइस बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी हम जो है डेफिनेशन वो जान लेते हैं. इट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट हैज बीन completed sometime before the present moment with a result that affects the present situation. For example, he has finished the work, the baby has slept. Structure subject plus has या have plus verb 3. तो गाइस मैंने आपको बताया कि मैं जो भी डेफिनेशंस आपको बता रहा हूँ आपको वो सिर्फ नोट करना है और उसका जो करेक्ट मीनिंग है आप उसे हिंदी में भी लिख सकते हो. कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि सारे जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया उनका मीनिंग क्या है. तो चलिए हम जल्दी से नेक्स्ट टेंस के प्रेजेंट टेंस के फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं, उसका डेफिनेशन और स्ट्रक्चर जानते हैं. सो गाइस अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो है वो हम उसका डेफिनेशन और स्ट्रक्चर जानते हैं. इट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर. स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आई एन जी. मुझे पता है गाइस कि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो अभी से मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी से पढ़ता हूँ और आपको जल्दी से हिंदी में उसका जो है ट्रांसलेशन या फिर आप उसका जो है मीनिंग लिख सकते हो. तो मैं जल्दी से पढ़ता हूँ सिंपल पास्ट टेंस के बारे में. इट इंडिकेट्स एन एक्शन टुक प्लेस बिफोर द प्रेजेंट मोमेंट एंड दैट हैज नो रियल कनेक्शन विद द प्रेजेंट टाइम. फॉर एग्जाम्पल, he danced in the function. The action took place in the past, is finished, and is completely unrelated to the present. He flew to London yesterday. Structure subject plus verb 2. Past continuous tense. It indicates an action going on at some time in the past or an action in the past that has longer in duration than another action in the past. It, for example, it was getting darker. The light went out while they were reading. Structure subject plus was were plus verb plus ing. Past perfect tense. It indicates an action in the past that had been completed before another time or event in the past. For example, he had reached before it started to rain. The baby had slept before I came back from the market. Structure subject plus had plus verb 3. Past perfect continuous tense. It indicates an action in the past that took place before another time or event in the past and continued during the second event time point in the past. For example, at that time he had been writing a novel for 2 months. He had been exercising when I called him. Structure subject plus had plus been plus verb plus ing. Simple future time. It indicates an action that will take place after the present time and that has no real connection with the present time. For example, she will visit her ailing grandmother soon. He will work at home. Structure subject plus will, shall plus verb 1. Future continuous time. It indicates an action in the future that is longer in duration than another action in the future. For example, he will be walking when it starts to rain. Structure subject plus is, will, shall, be plus verb plus ing. Future perfect time. It indicates an action in the future that will have been completed before another time or event in the future. For example, by the time we will arrive
He will have studied. Structure subject plus will shall plus have plus verb 3. Future perfect continuous time. It indicates an action in the future that will have been continuing until another time or event in the future. For example, he will have been exercising for an hour. Structure subject plus will shall plus have been plus verb plus ing. तो गाइस अभी तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने टेंस के बारे में पढ़ा, टेंस के फॉर्म्स के बारे में पढ़ा और टेंस के जो फॉर्म्स होते हैं उनके फॉर्म्स के हमने डेफिनेशन को जाना और स्ट्रक्चर को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स।